राजस्थान के अजमेर जिले में बारिश और बाढ़ ने जबरदस्त तबाही मचा रखी है। शहर की तमाम कॉलोनियां बाढ़ के पानी में डूबी हुई हैं, तो वहीं ग्रामीण इलाकों में हाल और भी बदतर है। इस वक्त हम मौजूद हैं कोटा से अजमेर जाने वाले स्टेट हाईवे से सटे हुए शोकली गांव में। तकरीबन 30 किलोमीटर पहले ये गांव पड़ता है। गांव में किस तरीके के हालात हैं, कैसे पूरा का पूरा गांव जलमग्न है, ये हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। इस वक्त हम उसी शोकली गांव में मौजूद हैं जहां पर पूरा गांव जो है वो जलमग्न हो गया है। ये जो रास्ता है गांव का, आप देखिए इस पर 2 से 3 फीट तक और कहीं कहीं पर 4 फीट तक पानी भरा हुआ है। लोग आ जा नहीं पा रहे हैं, जो जानवर हैं वो परेशान हैं। लोगों के घरों में ये जो बारिश का पानी है, बाढ़ का पानी है, वो घुसा हुआ है। आप देखिए सामने की तरफ 2 बच्चे आपको आते हुए दिखाई दे रहे होंगे। 2 फीट तक पानी ये बीचों बीच में है और किनारे की तरफ तो गड्ढे हो गए हैं। हमारी दाहिनी तरफ आप देखिए ये एक बस्ती है और ये पूरी की पूरी बस्ती जो है ये बाढ़ के पानी में डूबी हुई है। लोगों के घरों में कैसे पानी घुसा हुआ है ये हम आपको दिखा रहे हैं। और ये जो पूरा रास्ता है, ये पूरा का पूरा रास्ता जो है ये पानी में डूबा हुआ है और यहाँ पर वाहन भी नहीं चल पा रहे हैं। हम इस वक्त एक ट्रैक्टर पर मौजूद हैं। ट्रैक्टर के जरिए ही हम ये गांव में जो पूरा का पूरा गांव जलमग्न हो गया है वो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कई जगहों पर पानी इतना ज्यादा है कि 2 पहिया और 4 पहिया वाहन भी फंस जा रहे हैं। ट्रैक्टर चलाने में भी दिक्कत हो रही है, लेकिन हमारे साथ जो ट्रैक्टर चालक हैं हम उनसे बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? देवराज। देवराज जी, ये बताइए कि ट्रैक्टर चलाने में भी दिक्कत आ रही है, यहाँ पर इतना ज्यादा पानी है? बहुत ज्यादा पानी है, दिक्कत बहुत ज्यादा आ रही है। तो बिल्कुल देखिए ये जो ट्रैक्टर चालक हैं ये भी ये बता रहे हैं कि रास्तों पर और ये सड़कें हैं, इन पर 2 पहिया और 4 पहिया वाहन जो है वो फर्राटा भरते थे, लेकिन आज स्थिति ये है कि ट्रैक्टर चलाने में भी दिक्कत है, क्योंकि जो पानी लगातार भरा हुआ है उसकी वजह से कई जगहों पर गड्ढे हो गए हैं और इससे ट्रैक्टर के भी पलटने का, डगमगाने का खतरा है। आप तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ट्रैक्टर किस रफ्तार से चल रहा है और किस तरीके से हिचकोले खा रहा है। गांव में अक्सर इस तरीके की दिक्कतें आती हैं, इस वजह से लोगों ने देखिए कि ये 5-5 फीट ऊंचाई पर अपने मकान बना रखे हैं। लोग घरों में कैद होकर रह रहे हैं, घरों में कैद होकर रहने को मजबूर हैं। बाहर जाने के जो रास्ते हैं वो पूरी तरीके से बंद हैं। लोगों के सामने खाने पीने की दिक्कतें आ रही हैं और ये देखिए ये रास्ता ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये रास्ता है, ये सड़क है। ऐसा लग रहा है कि जैसे हम किसी नदी के बीच से चल रहे हैं और सड़कों पर लगातार पानी न सिर्फ भरा हुआ है बल्कि बढ़ता जा रहा है। आसपास के जो तालाब हैं वो ओवरफ्लो हो चुके हैं। ओवरफ्लो होने के बाद उनका जो पानी है इस तरीके से ये सड़कों पर, इस तरीके से गलियों में बह रहा है। लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बाईं तरफ देखिए एक मकान है, बस्ती है, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे पानी अंदर घुसा हुआ है। दाहिनी तरफ एक मकान है, लेकिन हम सामने उससे पहले आपको ये गली की तस्वीर दिखा रहे हैं कि जो रास्ता है वो रास्ता देखिए इस तरीके से बंद है और ये देखिए ये जो घर है ये घर पूरी तरीके से पानी में डूबा हुआ है। अंदर तक नहीं जा सकते हैं। लोगों के घरों के जो कमरे हैं उन कमरों में भी पानी घुसा हुआ है। हमारे साथ लोग भी हैं, हम उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरह से तबाही है। क्या नाम है आपका? धनराज जाट। ये बताइए कब से पानी घुसा हुआ है गांव में और कितनी दिक्कतें हो रही हैं? 2-3 दिन हो गए सर, 2-3 दिन हो गए। बाढ़ की हालत हो रही है शोकली में। ये तालाब फूटने से तो गांव ही बह जाएगा। मतलब गांव के डूबने पर, गांव के बहने का खतरा मंडरा रहा है? बिल्कुल खतरा मंड रहा है सर, खतरा मंड रहा है और वो खतरनाक मंड रहा है। फिर आपका क्या नाम है? धनराज। ये बताइए कि गांव के लोग आ जा कैसे रहे बाहर? बहुत दुख पा रहा है, बहुत दुख पा रहा है। ट्रैक्टर से वाहन से निकल रहा है, 4 पेड़े से, 2 पेड़े से नहीं निकल। लोगों के सामने खाने पीने की भी दिक्कतें हो रही होंगी? हाँ जी सर, दिक्कत हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है। बाहर नहीं निकल रहे हैं, अंदर के अंदर ही है और बहुत बाढ़ की हालत हो रही है। ये आप देखिए ये रास्ते का हाल है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये रास्ता है, ऐसा लग रहा है कि हम
नदी के बीच से होकर गुजर रहे हैं। और ये देखिए, ये दाहिनी तरफ देखिए आप, ये घर है और घर में कैसे पानी भरा हुआ है। ये लोगों के पक्के मकान हैं, उनका गेट है और गेट जो है वो जो बारिश और बाढ़ का पानी है उसमें डूबा हुआ है। अंदर जाने तक का रास्ता नहीं बचा हुआ है, लोग अंदर दाखिल नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि अगर कमरे तक जाना है, घर के अंदर तक जाना है तो 1.5-2 फीट पानी से होकर गुजरना पड़ेगा। और इसके बाद देखिए, ये जो ट्रैक्टर का पहिया है, ये पहिया भी आगे का लगभग पूरी तरीके से डूब गया है। और ये मुख्य मार्ग है जो कि कोटा गांव का मुख्य मार्ग है, जो कि कोटा अजमेर हाईवे पर जाकर निकलता है। लेकिन ये जो मुख्य मार्ग है गांव से बाहर निकलने का, उसकी क्या हालत है वो भी हम आपको दिखाते हैं। जैसे ही ये ट्रैक्टर मुड़ेगा आप देख पाएंगे कि आखिर सड़क का क्या हाल है, सड़क किस तरीके से जलमग्न है। और ये देखिए आप, ये कोई जानवर सा है जो कि यहाँ पर आ गया था गांव के अंदर, उसको लोग हटाने की कोशिश कर रहे हैं। लोग सोच रहे हैं कि इतने गहरे पानी से होकर हम इस रास्ते से जाएं या ना जाएं, और पानी बहुत ज्यादा है। आप देखिए कि ये मुख्य मार्ग है और मुख्य मार्ग पर किस तरीके का हाल है ये आप देख सकते हैं। भैया क्या हुआ, पानी ज्यादा है, आप जा नहीं सकते हैं जो है यहाँ पर? आने जाने का रास्ते में बिल्कुल आपदा है, देख लो आप, पूरा मतलब आमजमन बिल्कुल परेशान है। देखिए सड़कों पर किस तरह से पानी बह रहा है, ऐसा लग रहा है मानो ये पानी नहीं है, सैलाब सा इस गांव में आ गया है, शोकली गांव में। और पानी की रफ्तार देखिए, जो लहरें हैं वो समंदर की तरह बहती हुई लहरें जो है वो आपको उठती हुई दिखाई देंगी। और जिंदगी ठहर सी गई है, लोग घरों में कैद रहने को मजबूर हो गए हैं। और उसके बाद वाहन किस तरीके से आ जा रहे हैं ये हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे। देखिए आगे की तरफ एक मोटरसाइकिल जा रही है, मजबूरी में जाना पड़ रहा होगा क्योंकि घर पे खाने पीने का सामान नहीं हो। ये देखिए, ये बाइक जो है ये हिचकोले खा रही है। संघर्ष करते हुए लोग, पानी से जूझते हुए लोग वो आगे बढ़ने को मजबूर होते हैं और इस तरीके से जाते हैं। दिनचर्या तो एकदम ठप हो गई होगी गाँव? हाँ बिल्कुल, दिनचर्या ठप हो गई। पूरे रात से मतलब पूरे गांव वाले वो तालाब को मतलब रास्ता कर रहे हैं पानी का। देखिए ये बाईं तरफ जो मकान है, आप देखेंगे कि ये मकान पूरी तरीके से जलमग्न है, बारिश और बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं। और पानी की जो रफ्तार है वो लगातार बढ़ती जा रही है। महिलाओं को कहीं जाना है, लेकिन अब वो जाएंगी कैसे, ये एक बड़ा सवाल है। सामने से आप देखिए कि एक बाइक जो है वो आ रही है, लेकिन ये बाइक भी जो है वो हिचकोले खा रही है और हिचकोले खाते हुए जो है वो गांव की तरफ अंदर आगे बढ़ रही है। अब हम इसी ट्रैक्टर के सहारे जो है वो आगे बढ़ेंगे और सुरक्षित जगह पर पहुंचेंगे, उस जगह पर पहुंचेंगे जहां तक हमारा वाहन आ सका था। और देखिए लोग इस तरीके से बाइक से होकर, पैदल होकर जा रहे हैं। यहाँ पर तो पानी कम है क्योंकि ये शुरुआती जगह है, लेकिन गांव के अंदर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि वहां पर ये बाइकें भी नहीं जा पा रही हैं, लोग पैदल भी नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि जो वाहन है वो हिचकोले खाते रहते हैं। तो शोकली गांव में बहुत बुरा हाल है, पूरा गांव जो है वो जलमग्न है। और आप देखिए कि ये जो घर हैं, लोगों के जाने के रास्ते हैं, वो तालाब में तब्दील हुए नजर आ रहे हैं। चारों तरफ पानी ही पानी है। और ये कहानी जो है ये अकेले एक गांव की नहीं है, बल्कि अजमेर जिले के ये जो शोकली एरिया है उसके आसपास के तमाम इलाकों की इसी तरीके की कहानी है। तमाम गांव जलमग्न हैं, गांवों में पानी भरा हुआ है, रास्ते डूबे हुए हैं, लोगों के घरों में पानी घुसा हुआ है। जिंदगी, जो आम जनजीवन है वो बुरी तरह से प्रभावित है। कहा जा सकता है कि अजमेर जिले में शहरी इलाके से लेकर ग्रामीण इलाके तक बारिश और बाढ़ ने कोहराम मचा रखा है, हाहाकार मचा रखा है और लोग जो है वो परेशान हैं। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज अजमेर।